वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, हम लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं सकते हैं। और जब भी हम किताबें लेके बैठते हैं तो हमारे जहन में बहुत ज़्यादा ख्यालात रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले क्या है कि अपने पास एक कॉपी और पेन रख लें और हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बच्चों की हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे और उनका सोल्यूशन भी बताएंगे। आज हम आपको मोटिवेशन करने के लिए नहीं आए, ठीक है। और मैं आपको आज मोटिवेशन नहीं करूँगी बल्कि आपको रियलिटी दिखाऊँगी। रियलिटी में ये दिखाऊँगी कि आपके सामने एक मिरर लेके आऊँगी, मिरर। आपके सामने एक शीशा रखूँगी जिसमें आप देखेंगे लेकिन हमारी रियलिटी क्या है। अपने आप से भी कभी क्वेश्चन किया करें। आप हमेशा दूसरों से पूछते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं कि भाई हमारा जो स्टडी में जो नहीं, दिल बिल्कुल नहीं लगता, हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। वजह क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आज हम वन बाय वन करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम उन्होंने कहा है हम नहीं कर सकते। पहला एक स्टूडेंट ने पूछा है कि भाई जब भी मैं स्टडी करना बैठता हूँ किताबें लेके तो फिर अक्सर क्या होता है कि मैं स्टडी नहीं कर पाता। मेरे जहन में बहुत ज़्यादा ख्याल है। क्या ख्याल है जी? मुझे डर लगता है। क्या डर है कि यार मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं तो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा नालायक था या एक आम सा स्टूडेंट था, मैं टॉपिक नहीं था, मुझसे स्टडी नहीं होती भाई। दूसरा क्या है कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ये डर है कि यार रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बेइज्जती हो जाएगी पूरे ख़ानदान में, इससे अच्छा है मुझे करना ही नहीं चाहिए। थर्ड क्या है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। सब देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या वजह है कि हम तो ना टॉपर हैं, ना हमारा रिजल्ट अच्छा है, ना हमारे मार्क्स अच्छे आए, जिसकी वजह से हम स्टडी नहीं कर सकते। हमें यही लगता है कि हमारे साथ ऐसा दोबारा होगा। लेकिन चलो ठीक है जी, एक का तो ये हो गया। दूसरा जो है टाइम, हमारा पास्ट जो हमारा गुजर गया। स्टूडेंट कहते हैं भाई हम तो टॉपर ही नहीं थे, हमने जो अपना टाइम गुजारा है वो बहुत बुरा टाइम था। मतलब कि वो जो हमने जब हमारा स्टडी करने का टाइम था तब हमने स्टडी नहीं की। अब हमारे पास पेपर हैं, पेपर में सिर्फ 2 से 3 मंथ हैं, तो हम 2-3 मंथ में स्टडी नहीं कर सकते। हमारे पेपर्स हैं, पेपरों की वजह से अभी हम लोग इतने कम टाइम में स्टडी नहीं कर सकते। क्या है, हमारा पास्ट जो था वो हमने गुजार लिया है, जो हमें टाइम दिया हुआ था हमने गुजार लिया है। अब कम टाइम है हमारे पास, हम लोग स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे पास साथ वाले स्टूडेंट हैं, हमारे टॉपर हैं, वो तो 6-6 8-8 महीनों से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं कर सकते। हमारे दोबारा ये वाली बात आ जाती है कि हम नहीं कर सकते। तीसरी हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, एडिक्शन। उसमें क्या है कि हमें मोबाइल हमें पढ़ने नहीं देता। दूसरा रेस्ट, हम लोग नींद से उठ के पढ़ ही नहीं सकते। थर्ड हमारे पास क्या आ जाती है, गेम्स वगैरह, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी तमाम चीज़ें जिसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो हमारी क्या है, 3 प्रॉब्लम है। हम इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो दिन रात का टाइम वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वो टाइम जो है वो कभी भी हमारे पास वापस आने वाला नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं जो कि ये लिखा हुआ है कि हम नहीं कर सकते, ना तो हम टॉपर रहे हैं, ना हमारा रिजल्ट अच्छा है, ना हमारे मार्क्स आएंगे। हमें ये लगता है कि हमारे दिल में यही डर है कि ये ना हो कि हम दोबारा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो हमारे साथ यही वाला मसला दोबारा हो जाए, ठीक है। तो अब देखें आप लोग, इसका सलूशन ये है कि आप लोगों के इम्तिहानों में आपके जो आपके पेपर होने वाले हैं ना, उसमें तकरीबन 90 डेज़ हैं। आप देख लो, आप एक किस्म की अपनी नोट कॉपी ले लो और पेन ले लो, उसके ऊपर लिख लो कि आपके पास सिर्फ 90 डेज़ हैं। तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? भैया MD-CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास 3 मंथ हैं। तो उसमें क्या है, 90 डेज़ हैं और 90 डेज़ जो होंगे वो 3 मंथ हो गए। कम से कम आपके पास 3 डेज़ हैं। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें, क्या आप लाजमी MD-CAT की तैयारी करना चाहते हैं, या आपने सोच रखा है कि नहीं यार MD-CAT ना हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, हम टीचर्स बन लेंगे, कोई बात नहीं, टीचर भी ना बने तो हम लोग घर का काम कर लेंगे। अगर आपने ये बातें सोची हुई हैं तो वाकई आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैंने MD-CAT की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, मेरी ये एक ज़िद है, मेरी ये ख्वाब है, ये मैंने करना ही करना है, तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करें। तो आप लाजमी आप यही सोचेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए 90 डेज़ बहुत ज़्यादा है। जिसने करना होता है ना वो कहता है नहीं यार ये वाला टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है। जिसे नहीं करना होता ना वो यही कहता है कि यार मेरे पास ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर देखें, अगर आपने पढ़ना है, सच में आपने टॉपर बनना है, अगर आपने उन टॉपर्स के साथ मिलना है तो आपको क्या करना है, 30 मिनट स्टडी लाजमी करनी है। तो फिर आपके दिल से यही आवाज़ आनी चाहिए कि इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर आप 30 मिनट स्टडी करते हैं, बिल्कुल अपनी बुक्स पे ध्यान देके, अपनी स्टडी पे फोकस करके, बाकी चीज़ों को साइड पे रख के, अगर आप एक दिन में 30 मिनट इतने अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं तो आप सोचें कि आप 24 घंटों में से 12 घंटे भी अच्छे तरीके से स्टडी करके अपने MD-CAT की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
दूसरी जो मसला था स्टूडेंट्स का कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम हमने पास्ट जो किया है ना वो हमने टाइम बहुत ज़ाया कर लिया। हमारे साथ वाले दोस्त जो हैं स्टूडेंट जो है वो 6-6 मंथ से 2-2 साल से एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या एमडी कैट के अलावा जो पेपर है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी इस टाइम पे शॉर्ट टाइम में इस 3 मंथ में या 90 डेज़ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। जैसा कि अगर आप इस टाइम को देखें, जो हमारा गुजरा हुआ टाइम है ना वो अभी वापस नहीं आने वाला। अगर अगर आपका टाइम ये वापस आ जाता है ना तो ठीक है, आप बैठ के पछता लें कि यार हमारा वो टाइम गुजर गया गुजर गया गुजर गया गुजर गया। ऐसा करने से फिर क्या होगा कि आपके जो बाकी 2-3 मंथ है ना वो भी गुजर जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें इसमें इस पास्ट वाली चीज़ें जो है ना इनको अब देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ चलेगी सो चलेगी। तो अब देखें वो वाला टाइम जो है हमारा वेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि अगले वाले टाइम का जो है वो अच्छे से यूज़ करना है, ताकि हमें अगर हमारे पास 12 मंथ है ना, अगर ये 12 मंथ में बाकी मंथ तो सारे चले गए, अब 3 मंथ जो है ना वो हमें टॉपर बना सकते हैं। क्यों? अगर हम लोग ने सोचा होगा कि हमने स्टडी करनी है, हमने अपने टाइम का यूज़ करना है, अब हम कैसे स्टडी करें। अब आप सोचोगे 3 मंथ हैं, इतना कम टाइम है, इसमें स्टडी कैसे करें। आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, क्या करेंगे, वो वाला दिन भी ज़ाया कर देंगे। ये सब आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम सोशल मीडिया पे वीडियोस पे वीडियो मोटिवेशन देखते रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एक दिन तो मोटिवेशन की वीडियो देख लेते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है, हाँ जी मैंने डॉक्टर बन जाना। 2-3 दिनों के बाद क्या होता है, वो अपनी पुरानी करतूतों के ऊपर आ जाते हैं। वो दोबारा वही करने शुरू हो जाते हैं जो पहले था उनके पास, वही गेम्स, वही यूट्यूब, वही सोशल मीडिया, सब कुछ वैसे हो जाता है। क्या होता है कि वो जो मोटिवेशन होती है ना वो 1-2 घंटे की होती है, वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कानों से निकाल देते हैं। उनको यही लगता है कि यार हो जाएगा हो जाएगा, होते होते क्या हुआ, जैसे ये वाले मंथ चले गए इसी तरीके से ये वाले मंथ भी चले जाएंगे। अब देखें जो हमारा पास्ट का टाइम था ना उसको छोड़ दें, उस पर पछताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम जो था वो गुजर गया ना, वो हमारे पास वापस नहीं आ सकता। तो फिर अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास बाकी टाइम बची है ना उसकी कदर करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, WWH, ये जो WWH है ना इसका मतलब समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक W का मतलब है वाट, दूसरा है व्हेन और थर्ड हमारे पास है H, हाउ। अब हमें क्या करना है, अब देखें अब हमें जो करना है वो कैसे करना है। भाई हमने मान लिया, अब क्या करना है, स्टडी करनी है। अब ये भी तो होना चाहिए कि हमें स्टडी कैसे करनी है, हमें कौन से टाइम पे कौन सी स्टडी करनी है, हमें कौन सी बुक्स। हम क्या करते हैं, इतनी सारी रिसोर्स अपने पास रख लेते हैं, तमाम बुकें अपने पास रख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एक लेक्चर लेते हैं, नहीं यार ये अच्छा नहीं, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लेक्चर देखते हैं, तीसरा, फिर एक बुक ले लेते हैं, फिर नोट बुक, फिर शॉर्ट बुक। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो आपके दिमाग में ना खिचड़ी पक जाती है। जो आपको याद होता है ना वो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। आपको एक टाइम पे आपने सोच लेना है कि भाई मेरे पास ये वाला मैथ की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, इंग्लिश की, फिजिक्स की। आपने वो एक बुक को लेना है, उस बुक में एक चैप्टर को देखना है, उस चैप्टर को देख के फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन के लिए आपने एक लेक्चर लेना है। लेक्चर लेके वो आपने बुक से रीड करना है, फिर आपने क्या करना है, उसके MCQs डिस्कस करने हैं, फिर उसके बाद जो आपने 1-2 घंटे में सारी प्रिपरेशन की है उसको रिविज़न करना है, जिसके ज़रिए आप लोग एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं। तो आपका यही सोल्यूशन है कि जो आपका पास्ट है उसे आप छोड़ दें मेहरबानी करके। अब आपके पास जो बाकी टाइम है उस पर फोकस करें, ताकि हम लोग पास्ट के साथ ये वाला टाइम भी ज़ाया ना कर दें। थर्ड हमारे पास मसला ये था एडिक्शंस। क्या है भाई, हमारे पास मोबाइल है, या तो हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। नींद कब आती है भाई, स्टडी के टाइम ही नींद आती है। थर्ड क्या है, गेम्स। फोर्थ क्या है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन। ये एडिक्शन का सॉल्व ये है कि अगर आप लोग देखें ना कि आपके घर में एक वो है पानी वाली टैंकी, उसके अंदर छोटा सा छेद हो गया। अब वो क्या हो गया है कि इस छेद को अब आप क्या करोगे, इस छेद को यही ऐसे रहने देंगे? नहीं, हम लोग सोचेंगे यार इसे ब्लॉक कर देना चाहिए, इसे क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर देना चाहिए, ताकि इस टैंकी से ना पानी बाहर ना आ सके। तो फिर इसका जो सोल्यूशन है मोबाइल का, गेम्स का, किसी से अट्रैक्शन का, तो यही है कि आप उसे 90 डेज़ के लिए अपने मोबाइल से ब्लॉक कर सकते हैं, अपने आप से दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या बनना है, टॉपर। आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन जाते वक्त आपको मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपने एक बार ख्वाब देखा है ना, आपने सोचा है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप बन सकते हैं। ट्रस्ट, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए, ना कि आपको किसी पे कही हुई बातों पे यकीन करना चाहिए। नहीं नहीं यार, ये तो लाइक बच्चे होते हैं जो MD कैट का पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। भैया आप भी लाइक हैं, अगर उनके पास ब्रेन है तो आपके पास कौन सा नहीं है। अगर हमें सालों पुरानी बातें याद रहती हैं तो ये क्यों नहीं याद रहता, क्यों हम लोग उन बातों को बार बार याद करते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी बुक को बार बार रिवाइज़ करेंगे, रिविज़न
करेंगे तो आप भी वो टॉपर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो से दोबारा मोटिवेशन मिली है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ दिनों बाद हम ये मोटिवेशन को भूल जाएंगे, तो दोबारा आप मेरी वीडियो को आके देख सकते हैं। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं आपके सामने हैं, अभी आप भी इसे अपनी नोट लिख लें ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप दोबारा इस वीडियो या अपने ये नोट कॉपी को देख सकें, जिसकी वजह से आप एमडी-कैट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।